अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के साथ हैं। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का तारुफ जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में वो शोहरत याफ्ता शख्सियत है जिनकी पहचान तालीमी मैदान में बहुत अहम है। डॉक्टर साहब का दूसरा तारुफ ये भी है कि डॉक्टर साहब अंजुमन इस्लाम के सदर हैं। वो अंजुमन इस्लाम जो इसकी इब्तिदा 1874 में जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी के हाथों हुई। तकरीबन 100 से ज़्यादा इदारे अंजुमन के ज़ेर असर हैं। इसमें तकरीबन 1.10 लाख स्टूडेंट्स आज भी हैं, जो अलीगढ़ से 3 गुना ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो इदारा जिसने डॉक्टर साहब की एक दूसरी बात अगर हम कहें तो ये कम नहीं होगी कि डॉक्टर साहब के वो मजबूत और महफूज हाथ हैं जिसमें अंजुमन इस्लाम रोज़ बरोज़ तरक्की करते जा रहा है। हम लोग इत्मीनान करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि इन महफूज हाथों में इतना बड़ा अदारा है जो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। लॉकडाउन के ज़माने में भी डॉक्टर साहब की जो खिदमात रही हैं, ख़ासकर न्यू मुंबई में कालशेखर स्कूल में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग अनाज से फैज़याब होते रहे। वो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, अगर हम गिनाने बैठें तो घंटों लग जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब का तारुफ अगर मैं नहीं भी देता तो यकीनन डॉक्टर साहब को देखकर ये सारी बातें सबके जहन में आने वाली थी। मैं अब हमारे सदर सफ़ी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि राहत फाउंडेशन का एक तारुफ दें, उसके बाद में डॉक्टर साहब अपनी बातें रखेंगे। हम लोग डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं इसलिए कि हमने जो तंजीम कायम की है राहत फाउंडेशन, ये लॉकडाउन के ज़माने में ही हमको एक तहरीक मिली कि हम मुसलमान ख़ास तौर से शादियों में जो बेजा असराफ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हमने खर्च बढ़ा लिया है, उसको कम करने की कोशिश की जाए। हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने हमको शादियां बहुत आसान करने की तलकीन की है। शादियां आसान करो ताकि किसी को बार न गुज़रे, हर एक आसानी से शादी कर सके। तो हम लोग डॉक्टर साहब की खिदमत में इसीलिए आए हैं कि डॉक्टर साहब जिनका असर न सिर्फ बम्बई महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे जिनका असर है और जिनकी शख्सियत जानी पहचानी है, तो डॉक्टर साहब शादियों में असराफ के मामले में कोई बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की बातों को लोग कबूल करेंगे और असर देंगे इनकी बातों का, और इंशाअल्लाह शादियों को आसान बनाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझे आज बेहद खुशी इस बात की है कि मेरे सामने कौम के वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत खल्क़ का जो जज्बा बताया है कोविड के दौरान, उसके पहले भी एक ऐसा मौजू मेरे पास ले आए जो मुझको बेहद मेरे दिल के करीब है। और ये मौजू वो है कि हमारे जो साहिब माल हैं या दूसरे भी जो लोग हैं, शादियों में जो बिला वजह इतना अखराजात करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मेरी शादी उसकी शादी से बेहतर हो, या मेरा बेटा बहुत खुश होगा कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, या मेरे दामाद को बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छा खाना खिलाया। लेकिन ये जो आज के दौर में ये पैसा ज़ाया करना एक तरह की, मैं समझता हूँ कि इस पर रब्बुल आलमीन भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं आज हमारे, ख़ास करके मुसलमान भाइयों के हालात इतने ख़राब हैं। और माशी में समझिए, इकोनॉमिकली समझिए, नौकरियां मिलना मुश्किल है हमारे बच्चों को, और पढ़ाई का तो ये हाल है कि अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर आया गुज़िश्ता 20 साल से कि आला तालीम करने वाले बच्चों की तादाद बहुत है। अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे, लेकिन कई इतने ऐसे सारे बच्चे हैं जिनमें काबिलियत है अच्छी तालीम हासिल करने की, लेकिन उनके माली हालात बिल्कुल कमज़ोर हैं। अंजुमन एक ऐसा इदारा है जिसमें 70% मार्जिनलाइज सेक्शन जिसे कहा जाता है, जिनके घर में पहली बार पढ़ाई हो रही है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो ये शादियों में जो फजूल खर्च हो रहा है, अगर ये हम इसको रोकें, इसके बजाय इन बच्चों की तालीम में अगर हम खर्च करें तो इस सवाब जारिया भी रहेगा और आखिरत भी हमारी अच्छी बनेगी। ये मैंने
یہ جو بات آج موضوع لے کے آئے ہیں یہ پہلے بھی بہت ڈسکس ہوا ہے اور اس میں کافی ساری کامیابی بھی ملی. یہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے کروڑوں پتی لوگ جن صاحب مال جن کی انڈسٹریز ہے انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں مسجد میں کی ہے اور کھجور بانٹ کے, اور جو پیسہ وہ خرچ کرنا چاہتے تھے وہ یتیم بچوں میں خرچ کیا ہے یا بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیا ہے. تو یہ جو آج کا NGO راحت فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بہت بہترین موضوع لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان سب کو پرسنلی جانتا ہوں کئی سالوں سے. ان کو نہ فوٹو کھینچنے کا شوق ہے نہ اخبار میں چھاپنے کا شوق ہے, ان کو کام کرنے کا شوق ہے. اس لیے ان کی اس تحریک میں انجمن پوری طرح سے تعاون دے گا ہر موڑ پہ ہر طرح سے. اور میری ان سے درخواست ہے کہ انجمن کے بچوں میں اگر یہ پڑھ لکھنے والے بچوں میں بھی اس کے کچھ لیکچرز ہو جائے, آپ کو ہمارے پریمائسز چاہیے, ہم جو بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں گے میری ان سے درخواست ہے کہ اس بات کو کہ یہ اسٹیٹس سمبول ہے یا میرے یہاں میں نے اتنے سارے سٹارٹرز کھلائے, اتنے سارے ڈشز دیے, پتہ یہ چلا کہ 50% وہ سٹارٹرز اور ڈشز ایسے ہی ضائع کیے گئے, تو یہ بڑی گناہ کی بات ہے. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول ماڈل ہمارے ہے انہوں نے خود کی زندگی میں کس طرح سے شادیاں کی اور کس طرح شادی ہونا چاہیے تو مثال قائم کی ہے. اگر ہم قرآن حدیث اور ہمارے حضور پاک کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنا چاہیں تو جبھی ہم حق کہلاتے کہ ہم سچے مسلمان ہیں. اور سچے مسلمان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنا پیسہ ضائع مت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی ہم محمود حکیمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ.